गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मौसम जो है आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह से। सब में बादल बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं, बारिश हो रही है। और अभी सुबह के 8 बजे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ छत पे। ये देखो इतना प्यारा मौसम हो रहा है। नहीं तो 8 बजे तो इतनी तेज़ धूप होती है। 8 बजे क्या 6 बजे के बाद धूप निकल जाती है। 6:30 बजे तक इतनी तेज़ धूप होती है 6 बजे। और आज देखो बड़ा प्यारा मौसम है। ये देखो कहीं भी धूप नहीं है और हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदों की बरसात हो रही है। और माशाल्लाह से आज बहुत प्यारा मौसम कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है उसका। तो अभी जो है मैंने तो नाश्ता कर लिया है, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो वो लोग उठेंगे जब तक वो कर लेंगे अपना, वो उठेंगे तो उनका करा देंगे नाश्ता। तो अभी मैं आई हूँ छत पे और बड़ा सुकून का मौसम हो रही है, पुरसकून मौसम हो रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो यहाँ जो है फिर शाम का टाइम हो चुका है। सुबह के सारे कामों से निपट गई थी मैं, काम वाम से निपट के नहा धो के खाना वाना खा के मैं गई थी फिर सब्जी लेने के लिए शाम को पकाने के लिए। तो वहाँ बिक रहे थे जामुन, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। तो ये मैंने ले लिए थे। ये हैं 60 रुपये के 1 kg। तो ये मैंने आधे किलो ले लिए थे। वो पावर लिए थे मैंने 30 रुपये के। 60 रुपये के आधे किलो हैं। हाँ 120 रुपये किलो। इतने महंगे हैं जामुन ये। और बचपन में हमने इतने खाए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जो है 6 बजने में 20 मिनट है, शाम हो गई। तो पता है बचपन में हमने इतने जामुन खाए। जहाँ हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल के पास ना पेड़ था जामुन का, वहाँ से हम तोड़ के बहुत जामुन खाते थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, इतने अच्छे होते थे वो। उनके अंदर गुठली तो छोटी सी होती थी लेकिन गूदा बहुत ज़्यादा होता था, तो बहुत ही खाते थे हम लोग। तो शाम का टाइम हो गया तो मैं ना ये चादर डाल देती हूँ दोपहर में, क्योंकि ज़्यादा धूप आती है ना तो ऊपर का घर एक गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, धूप रहती है। तो अब मैं इसको हटा दूँगी। अभी शाम हो गई है। तो वैसे बारिश तो हुई नहीं थी, बस ऐसी थोड़ी बहुत बूंदें पड़ के रह गई थी, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी। और धूप ऐसे है जैसे बर्तन धोने वाले साबुन से सूरज को किसी ने मान दिया, इतनी तेज़ इतनी खूबसूरत धूप है, बिल्कुल तेज़। और आंखें भी नहीं खुल रही थी धूप में, बहुत ही चमक रही थी धूप माशाल्लाह, शीशे की रंग। तो वैसे गर्मी नहीं है, हवा चल रही है बहुत अच्छी और धूप तेज़ है, लेकिन धूप अच्छी लग रही है। मगर ये पता नहीं क्यों ये धूप अच्छी लग रही है, तेज़ तेज़ सी चमकती हुई धूप बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी गर्मी नहीं थी। देखो हवा इतनी तेज़ चल रही है, जाली उड़ रही है ये। और ये जाली मैंने इसलिए सी के लगाई है क्योंकि अंदर ना हम विदाउट मच्छरदानी के सो सकते हैं आराम से, बच्चे हम, क्योंकि अंदर कोई भी कीड़ा मच्छर मक्खी छिपकली कुछ नहीं जागा अंदर। तो इसलिए मैंने पूरे में ये जाली सी के लगाई है। और ये मेरा पेड़ है, इसको 8 साल हो गए पेड़ को, अभी तक ऐसी है ये माशाल्लाह से। ये मेरी दोस्त ने दिया था जब मैं उसके घर पहली बार गई थी। तो यहाँ पर जो है बेटी खेल रही है मेरी। और अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना। शाम के खाने में बनाने के लिए मैं लेकर आई थी लौकी, और इसको पतंग मिल गई पतंग उड़ाने के चक्कर में हो, लेकिन इससे उड़ नहीं रही है पतंग। देखो इसको पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है। अच्छा बच्चों को इतना शौक होता है पतंग उड़ाने का। मेरे हस्बैंड पहले बहुत पतंग उड़ाते थे जब वो ठीक थे, तो बहुत ही ज़्यादा पतंगबाजी करते थे वो। तो यहाँ पर मैं कुछ सौदा लेके आई थी, जैसे सर्फ का पैकेट और चाय की पत्ती का पैकेट। बच्चों के लिए बिस्किट ले आई थी क्योंकि मैं निकल तो नहीं सकती हूँ बाहर। तो जैसे बच्चे मांगते मुझसे, छोटी वाली बेटी ज़्यादा मांगती मम्मा दी, तो उसके लिए मैं पैकेट ले आई थी 1 बिस्किट का। तो उसको मैं दे देती हूँ 1-2 बिस्किट वो खा लेती है। तो बच्चों वाले घर में चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे ना बड़ा परेशान करते हैं। और यहाँ पर जो है किसी से मंगा भी नहीं सकते हम के लिए, हमें ये चीज़ ला दो, हमें वो चीज़ ला दो। इसलिए मैं ला के रखती हूँ बच्चों के लिए 1 आध पैकेट बिस्किट का।
तो इसलिए मैं ले आई थी। और ये ना मुझे बड़ा कड़ा लगता है, मतलब घर का काम करके निपट के फिर बाज़ार जाओ, बाज़ार से सौदा लेके आओ और फिर उसको पकाओ। बड़ा मतलब मुझे ना अपनी ज़िंदगी बड़ी बेजारियत वाली सी लगने लगी है, बहुत ज़्यादा। मैं थक गई हूँ अब, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। मैं इतनी थक जाती हूँ दिन भर, मुझे रात को मैं जब लेटती हूँ ना पता ही नहीं होता मैं कहाँ लेटी हूँ, किधर लेटी हूँ, इतनी मैं थक जाती हूँ रात भर। तो ये मैं लेकर आई थी लौकी और टमाटर, तो इसका मैं बनाऊँगी सालन। लौकी का मैं बनाऊँगी भरता। और वैसे लौकी तो गोश्त में अच्छी लगती है, लेकिन गोश्त था नहीं तो मैंने कहा लाओ लौकी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हरा धनिया भी मैं लाई थी। हरा धनिया कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा सा, और पूरा पेड़ समेत, मतलब जैसे जड़ से पकड़ के उखेड़ लिया हो। और यहाँ बैठी है बिल्ली, ये बिल्ली कह रही है मुझसे गोश्त दो, मतलब मुझे खाने के लिए, माँ माँ। ये देखो और आप लोग मेरे वीडियो फुल वॉच करते हैं, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। और लाहौर से जो सिस्टर हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान वाले जो सिस्टर हैं वो कह रही थी कि लाहौर पाकिस्तान का शहर है। तो सिस्टर मुझे मालूम नहीं था, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और गज़ाला है उनका भी बहुत शुक्रिया, शबनम कुकिंग चैनल है उनका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकूं आगे अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है लौकी बनाना। तो अभी 4-5 दिन पहले जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें सिस्टर बोल रही थी कि आपसे भी कोई कैसे जल सकता है और कैसे नफ़रत कर सकता है। तो सिस्टर आपको मालूम नहीं है मुझसे लोग कितनी नफ़रत करते हैं, कितना जलते हैं, ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और ये सारे नफ़रत और मतलब उसका ही सवाल है जो आज मेरे साथ ये हुआ है। नफ़रत मतलब हमसे इतनी नफ़रत करते हैं लोग। और मेरे पास कमेंट भी इतने बुरे बुरे कमेंट आए थे कि मैंने ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है एज अ प्रूफ के लिए, ताकि मैं आगे जाके लोगों को दिखा सकूं कि देखो तुम लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते थे और करते हो। और मेरी लाइफ बर्बाद करने में ये सब नज़र का ही हिसाब है। नज़र बद भी इंसान को बर्बाद कर देती है। हमारे रिश्ते से, हमारे जोड़े से लोग बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते थे। सिर्फ ससुराल में ही हैं कुछ ऐसे लोग, मैके में ऐसा कोई भी नहीं होता। अपनी बहन बेटी से कोई मतलब उसको, उनका जोड़ा, उनका हंसना मिलना बोलना पसंद नहीं करते। ससुराल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाते हैं। वो लोग अपने आस्तीन के सांप होते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता है कि हमारे आस्तीनों में जो सांप पल रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मिलते भी रहते हैं और नफ़रत भी करते हैं और इतने बुरी नज़रों से देखते हैं। ये सब उसी का ही नतीजा है। मेरे घर से, मुझसे, मेरे हस्बैंड से लोग इतना जलते थे, बहुत ही ज़्यादा जलते थे, और आज उसी का नतीजा है आज ये जो ये हम मेरे साथ हुआ है। अब उनके दिलों को ना बड़ा सुकून होता होगा देख के कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब हमारे दिल को जो है सुकून मिला कहीं जाके, ताकि ये इतने परेशान हो, इसका हस्बैंड बीमार हो, कभी ठीक ही ना हो। इस तरह के भी